14 नवंबर बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है और सारे मुल्क में आज छुट्टी भी रहती है, लेकिन तफरीही मुकामात खुले रहते हैं। लेकिन खास बात यह देखने में आई कि शहर हैदराबाद में वाक़ नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को हफ्तावारी तातील थी, जिससे जू बंद था। लिहाजा दूर दराज से आए नन्हे मुन्ने बच्चों को मायूसी का सामना करना पड़ा। बच्चों ने जू खोलो के नारे भी लगाए। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया गया। ज़ायबतीस जो अपने अंदर मोहलिक बीमारी मानी जाती है, जिससे आज मुतासरा हर तीसरा शख्स मुतासिर दिखाई देता है। इस सिलसिले में लोगों में बेदारी लाने के लिए आज खास तौर से शहर हैदराबाद में इंडो यूएस हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने फ्री डायबिटिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जो कि आने वाले 7 दिनों तक जारी रहेगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने मुलाकात की और अपनी बेटी की शादी का दावतनामा भी इन्हें हवाले किया। मरकजी वजीर की बेटी की शादी 26 नवंबर 2016 के रोज मुकर्रर है। इस मौके पर उनके हमरा अहलिया भी मौजूद थी। इलाके सईदाबाद में पुलिस ने धावा करते हुए गैर कानूनी सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। सिंगारनी कॉलोनी के इलाके में पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मकान पर अचानक धावा किया और वहां से 30 से ज्यादा गैर कानूनी पकवान सिलेंडर्स को जब्त कर लिया और एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद इस टोली में से 2 मफरूर भी बताए गए। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हल्के असम्बली जहीराबाद में गैर कानूनी रेती की मुंतकली अवाम ने रेती को जब्त करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। जिले संगारेड्डी के हल्के असम्बली जहीराबाद में हर रोज रेती की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करते हुए अच्छी खासी रकम बटोर रहे थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक से गैर कानूनी तौर पर लारी में रेती को जहीराबाद मुंतकिल किया जाता था। मुकामी अफराद ने बताया कि इस लारी का ड्राइवर बड़े ही बेबाकी से कहता है कि हर महकमे में रिश्वत देते हुए जहीराबाद मुंतकिल किया जाता है और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। आरटीओ पर भी इल्जाम है कि रिश्वत लेते हुए लारी को रवाना करता है। जहीराबाद पुलिस इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता सकता है। लारी एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद अफसर ने INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए बताया। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क से अत्याचार मिटाने की अपनी बात दोहराई और इमरजेंसी जैसे हालात की बात पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर रेल और सड़क पुल के संग बुनियाद रखने के बाद मुखातिब करते हुए उन्होंने ये बात बताई। पीएम मोदी ने यहाँ गाजीपुर और कोलकाता के बीच नई शब्दभेदी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और साथ ही गाजीपुर की दूसरी लाइन को डबल लाइन बनाने की संग बुनियाद भी रखी। वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने आजादी से अब तक मुल्क के काले धन से परेशान होने के मामले को लेकर कहा कि मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेईमानों के लिए है और ईमानदार लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुल्क से अत्याचार के खात्मे के लिए अपने वादे पर कायम और दायम है। अब एटीएम और बैंक से पैसे निकालने की हदें बढ़ी। नोटों के बदलने के बाद सरकार ने हफ्ते में 10,000 की रकम को बढ़ाकर अब 24,000 कर दिए हैं। अब रोजाना एटीएम से लोग 2500 रुपये तक निकाल सकते हैं। वजीर आजम ने उम्र रसीदा और माजूर अफराद के लिए अलग लाइन में पैसे फराहम करने के लिए कहा है। अस्पताल और सरकारी इदारों में पुराने नोट अब 24 नवंबर तक चल पाएंगे। महकमे फाइनेंस के एक जिम्मेदार शख्सियत श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि एटीएम से जल्द निकलने लगेंगे बड़े करेंसी नोट। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में माइक्रो एटीएम लगाए जाने का प्लान है। बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स की रकम की हदों को बढ़ाकर 50,000 रुपयों तक की कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया। जम्मू और कश्मीर में आज से सालाना बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स के लिए पूरे बंदोबस्त पक्के कर लिए गए हैं। कश्मीर मंडल में 48,000 स्टूडेंट्स के लिए 484 और 10वीं जमात के लिए 550 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इस बीच जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में सांबा और कठवा में 174 सरकारी स्कूल कल से खुल जाएंगे।
लोकसभा सदर सुमित्रा महाजन ने चारशंबे को पार्लियामेंट के शुरू होने वाले इजलास से पहले आज ऑल पार्टी मीट बुलाई। वो इस इजलास में कार्रवाई को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए सारी पार्टियों से तबादला ख्याल करेंगी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सरकार ने भी कार्रवाई को सीधी साधी चलाने के लिए ऑल पार्टी मीट मंगल को बुलाई है। नई दिल्ली में आज से भारत बैनुल-अक़वामी व्यापार मेला शुरू हो गया है। सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने ट्रेड फेयर को जारी किया। इस बार मेले का महवर डिजिटल इंडिया रखा गया है। मेले में इस बार 27 मुल्कों से ज्यादा 7,000 के लगभग व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि नया भारत पैदा हो रहा है जो कि पड़ोसियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। 36वें भारत बैनुल-अक़वामी व्यापार मेले का इफ्तिताह के मौके पर मरकजी वजीर श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद भारत के लोगों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया योजना मुल्क के गरीबों के लिए है ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। आज 14 नवंबर के जीवन में सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के निडर बच्चों में इनामात तकसीम किए। ये इनामात 3 तरीकों से दिए जाते हैं। एक है राजीव गांधी मानव पुरस्कार, दूसरा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार और तीसरा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाल चलचित्र समिति, महकमे इत्तलात और ताल्लुकात-आमा भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सरकर्दगी में बच्चों का फिल्मी मेला आज जयपुर में शुरू हो गया है। इस सिलसिले में स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, चिल्ड्रन फिल्म्स जैसे मौज़ूआत पर खुले मुबाहिसों का एहतमाम भी किया गया है। इजलास को मुखातिब करते हुए रियासतों के मरकजी वजीर श्री राजीव वर्धन राठौर ने कहा है कि तालीम को सिर्फ स्कूल की हदों तक महदूद नहीं रखा जा सकता। कौमी शाहराहों के महकमे ने सभी कौमी शाहराहों पर टूल टैक्स नहीं लेने की मियाद बढ़ाकर अब 18 नवंबर तक कर दी है। पहले यह छूट आज आधी रात को खत्म होने वाली थी। भारत के 6 दिनों के दौरे पर आज इसराइल के सदर रूबेन रिवलिन दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे का मकसद भारत के साथ ईंधन, सनत और व्यापार में एक दूसरे की मदद करने पर तबादला ख्याल करना है। पिछले 20 सालों में ये पहला मौका है कि किसी इसराइली वजीर आजम ने भारत का दौरा किया है। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ नए चेहरों को अपने साथ जोड़ा है। रायंस विवर्स को व्हाइट हाउस का सदर और स्टीव बैनन को अपना सलाहकार मुकर्रर किया है। कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने बिना दस्तावेजात के अमेरिका में रह रहे 30 लाख लोगों को वहां से निकाल बाहर करने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बलोची लोग अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जर्मनी के शहर यमन में हजारों की तादाद में बलोचियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा पेश किया। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को दहशतगर्द भी कहा और कहा कि पाकिस्तानी सरकार अफवाज के जरिए बलोचियों को कुचल रही है। दुनिया भर में आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बड़ी तादाद में लोग गुरुद्वारे जाकर माथा टेक रहे हैं। वैसे आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर लाखों की तादाद में लोगों ने नदियों में गोते भी लगाए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने गुरु नानक जयंती के इस मौके पर मुल्क को मुबारकबाद भी पेश की है।